हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं लोकेश मिश्रा, लोकेश कॉमर्स एकेडमी की तरफ से आज फिर आपके सामने एक नया टर्म लाया हूं और उस टर्म का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अकाउंटिंग में बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या कहते हैं उसको आप समझिए। जब कोई दो आदमी, मतलब एक बायर एक सेलर, बिजनेसमैन, कोई दो बिजनेसमैन आपस में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं और उन ट्रांजेक्शन को करते हैं और करने के बाद जो पेमेंट होता है वो उसी समय ऑन द स्पॉट रिसीव नहीं होता, ना ऑन द स्पॉट पे किया जाता है। तो उसके लिए कि फ्यूचर में हमको ये पेमेंट आदमी कब देगा या इससे हमको पेमेंट कब मिलेगी, उसके लिए जो ड्रॉवर होता है, जो बिल बनाता है, यानी जिसने सामान बेचा है, वो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या मेंशन करता है कि मैंने फला आदमी को किस दिन कितना अमाउंट, कितना क्वांटिटी, कितने प्राइस का दिया, डेट लिखता है, अपना साइन करता है, सारा डिटेल लिखता है और उससे साइन करवाता है। और ये भी इसमें लिखता है कि कितने दिन बाद जो है इसका पेमेंट वो करेगा। और जब वो बिल साइन करवा के रख लेता है तब वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नॉर्मली वो ड्राफ्ट होती है जब तक वो साइन नहीं करता, जैसे उसने साइन कर दिया वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। वो उसको अपने पास रखता है और ड्यू डेट पे जाके उससे पैसा लेता है। और ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होती है ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है कि हाँ रिमाइंडर करने का कोई साधन, ना, ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जिसमें उसको आप ऑर्डर देते हैं कि भैया आपने कहा था कि फला दिन में आप जो है हमें पेमेंट करेंगे, आप हमको पेमेंट करिए, नहीं तो आगे हम आपके ऊपर दूसरी कोई कार्रवाई करेंगे। अगर वो रिक्वेस्ट करता है कि मैं नहीं दे पाऊंगा पेमेंट, तो एक नई बिल बनती है और ये ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। तो इसमें दो तीन पार्टियां होती हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। तो ये आपको एक मैंने छोटी जानकारी दी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली बनता क्या है। जब बायर सेलर उधार में ट्रांजेक्शन्स करते हैं और पेमेंट कभी फ्यूचर डेट में लेने या देने की सोचते हैं, तो वो घोटाला ना हो जाए, घपला ना हो जाए, धोखेबाजी ना हो जाए, उस पर्पस के लिए आपस में लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना लेते हैं। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जिसमें दोनों पार्टी साइन करती हैं, पूरी टर्म्स और कंडीशन मेंशन होती है। और ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है ये अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, कोई रिक्वेस्ट नहीं होती, ये ऑर्डर होता है। जिसने बिल में साइन किया है, जिसने सामान खरीदा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसको ये ऑर्डर दिया जाता है कि जो भी ड्यू डेट आपको यहाँ मेंशन है उस ड्यू डेट पे आपको पेमेंट करना है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना कोई एक्सक्यूज के। तो ये आपका एक मैंने छोटा स्टम्प बताया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आपको ये कैसा लगा मुझे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।